प्रियो, आज से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उच्चारित दृष्टांतों पर विचार करेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। यीशु मसीह जो गूढ़ बातें थीं, जिन बातों को वो लोगों को सिखाना समझाना चाहता था, उनको बहुत ही सरल शब्दों में और सरल भाषा में उनके जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो खेती के काम हो, चाहे वो उन पशु पक्षी पेड़ पौधे हों, उनसे जोड़कर बताते थे। और इस प्रकार से यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को गूढ़ बातें बताते और समझाते थे, ताकि लोग उन घटनाओं के द्वारा उन बातों को स्मरण रखें और उन पर चलें भी। और आज भी हम यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत पर चर्चा करेंगे, और ये जो दृष्टांत है, ज्योति और उसका स्थान, और ये दृष्टांत 3 सुसमाचारों में 4 बार वर्णित किया गया है। मत्ती, मरकुस और लूका में ये दृष्टांत पाया जाता है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14वें से 16वें पद में इसका उल्लेख है। मरकुस में 4थे अध्याय के 21 से 22 पद में, और लूका में 2 बार इसका उल्लेख हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 16वें और 17वें पद में, और लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 33वें से 36वें पद में। और इस दृष्टांत की महत्ता इसी बात से समझ में आती है कि इसको प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा से लेखकों ने 4 बार उल्लेखित किया है। जब यीशु मसीह दृष्टांत कहते थे तो उनका दृष्टांत कहने का कुछ उद्देश्य था, और जब भीड़ से अलग होकर वो लोगों में, अपने चेलों में जाते थे, तब उसके चेले उसके पास आते थे और कई बार उन दृष्टांतों के विषय में पूछते भी थे। जब हम मत्ती उसके 13वें अध्याय के 36वें पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु मसीह ने खेत के जंगली दाने के विषय में जो दृष्टांत कहा था, चेले उसकी गूढ़ता में नहीं जा पाए थे, और वो पूछते हैं कि हमको समझा दे, और यीशु मसीह उनको उसका अर्थ समझाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते भी थे, क्या तुमने ये बातें सीखी, समझी और उन पर ध्यान किया है? जब हम मत्ती रचित समाचार उसके 13वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को दृष्टांत बताया, और वो कहते हैं कि और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? चेले एक प्रश्न करते हैं कि यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। उसने उत्तर दिया कि
तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। और ये उनके मतलब है फरीसी, सदूकी और समाज में जो ऊंचे पदों पर थे, लेकिन वो यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझ नहीं पाए और उसके द्वारा वो अपने जीवन में जो बातें कठोरता से वो कर रहे हैं उसके प्रति वो उसी में लगे रहें, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग इन शिक्षाओं का खंडन करने वाले हैं। और इसलिए उसने कहा, क्योंकि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। उनको ये भेद समझ में नहीं आता। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और इस प्रकार से इन लोगों के मन बड़े कठोर हो गए थे और यीशु मसीह उनके लिए कहते हैं कि ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। और यशायाह ने इनके विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। और इसलिए यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं को, अपनी बातों को दृष्टांतों में कहकर लोगों को समझाते थे, लेकिन ये सदूकी, फरीसी, ये शास्त्री जो कि बड़े ज्ञानवान थे, उन बातों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं। और जब हम ज्योति और उसका स्थान विषय पर देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14 पद से हम देखते हैं, लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और इस प्रकार से यीशु मसीह ज्योति का दृष्टांत यहाँ पर कहते हैं कि लोग दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर अर्थात ऊंचे स्थान पर रखते हैं। और उसका उद्देश्य यह है कि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे, सब लोग उस ज्योति के द्वारा लाभ उठाएं, क्योंकि ज्योति का उद्देश्य यही है। ज्योति का उद्देश्य लोगों को मार्गदर्शन देना है। ज्योति अपने आप से कुछ नहीं कहती, पर वो लोगों को मार्ग दिखा देती है। सही मार्ग, चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग ज्योति में दिखता है। मार्ग में क्या ठोकरें हैं, क्या तकलीफें हैं, ये ज्योति से दिखता है। यदि अंधकार है तो नजर नहीं आएगा। और मुझको स्मरण है कि एक दास बता रहे थे कि वो चले जा रहे थे प्रचार करके, और रास्ते में एक नाला पड़ता था और उस नाले पर पत्थरों पर पैर रखकर पार करना पड़ता था, और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और तब जब वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चढ़ते हुए जा रहे थे, अचानक बिजली चमकी। और जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि सामने के पत्थर जिस पर अब वो पांव रखने वाले थे, एक सांप है। ज्योति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्योति ने खतरे को दिखा दिया। यह है ज्योति का गुण, वो दिखाती है। अब उसके बाद निर्णय लेना हमारे हाथ में है। यह उनके हाथ में है कि वो उस पत्थर पर पांव रखें, उस सांप के ऊपर पांव रख दें, या रास्ता बदल कर चले जाएं। और जैसे ही उन्होंने ज्योति में उस सांप को देखा, उन्होंने दूसरे पत्थर की तरफ अपने पांव को बढ़ा दिया और दूसरी तरफ से होकर वो चले गए। यही काम ज्योति का है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, लोग ज्योति को
जलाकर, दीपक को जलाकर नीचे नहीं रखते, पैमाने के अंदर छिपाते नहीं हैं, लेकिन ऊपर दीवट पर रखते हैं ताकि सबको प्रकाश मिले, सब ये देख सके कहाँ पर क्या है और अपने कार्यों को सुगमता से कर सके। परमेश्वर ने सृष्टि के चौथे दिन में 2 बड़ी ज्योतियां बनाई थी और उसके विषय में लिखा कि उन्होंने उसको एक अंतर पर रखा। उस अंतर पर रखने का उद्देश्य यही था कि दूर से ज्योति पूरी पृथ्वी पर चमके, और दिन पर प्रभुता करने के लिए उसने बड़ी ज्योति बनाई थी और रात पर प्रभुता करने के लिए उसने उससे छोटी ज्योति और तारेगण बनाए थे और उनको पृथ्वी से एक अंतर पर रख दिया, और उसके द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है और लोग देख पाते हैं और कार्य करते हैं। यही उद्देश्य ज्योति का है। और यीशु मसीह ये कहते हैं कि 14वें पद में, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह के लोग जगत की ज्योति हैं और इन ज्योतियों का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने ठहरा दिया है कि वो जगत को प्रकाश दे ताकि लोग कुमार्ग से पलटकर सही मार्ग पर जा सकें। अपने सामने रखी हुई ठोकरों को देखकर वो बचकर निकल सकें और गलत और सही का मूल्यांकन ज्योति में वो कर सकें। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। और यदि चेले और हम जगत की ज्योति हैं तो हमको ऊंचाई पर रहना आवश्यक है। जब तक हम ऊंचाई पर नहीं रहेंगे, जैसे कि परमेश्वर ने ज्योतियां ठहराकर एक अंतर ठहराया, वैसे यदि हम ऊंचाई पर नहीं रहेंगे तो लोगों को वो प्रकाश नहीं मिल पाएगा और वो उसका फायदा नहीं पाएंगे। और इसलिए हमको कुछ बातों पर विचार करना है जो कि हमको ऊंचाई पर ले जाती हैं, जहां से वो ज्योति लोगों तक पहुंचे। और सबसे पहली ऊंचाई है और वो है नम्रता की। हमको नम्रता की ऊंचाई पर जाना है। जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्या तुम समझे? तुम मुझे गुरु कहते हो और सही कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो और सही कहते हो, और जब मैंने गुरु होकर प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुमको भी यही करना है। अर्थात नम्रता का एक नमूना यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखा दिया कि वो कितना नम्र था। उसको अपने चेलों के पांव धोने से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वो स्वेच्छा से उनके पांव धोता है। पतरस इनकार करता है, तू मेरे पांव मत धोना, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई साझा नहीं। यह है नम्रता की ऊंचाई जो यीशु मसीह ने दिखाई, और वो चाहते हैं कि उसके चेले भी उसी नम्रता को दिखाएं ताकि लोग जानें कि इनमें घमंड नहीं है, यह हमसे दूर नहीं है, पर ये हमारे बीच के लोग हैं और हमारे साथी हैं। यीशु मसीह की नम्रता के विषय में पौलुस फिलिप्पी उसके 2 अध्याय के 9वें पद में कहता है, इस कारण 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो मनुष्य के रूप में पहले प्रकट हुआ और अपने आप को दीन किया। वो महलों में नहीं रहा, वो अच्छे स्थानों पर नहीं बैठा। उसने अपने चेलों से कहा, तुम सबसे छोटे स्थान को चुनना।
उसने कभी ये नहीं चाहा कि लोग उसकी सेवा करें। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। यह था प्रभु यीशु मसीह का ज्योति के रूप में संदेश कि हम नम्रता की ऊंचाइयों पर जाएं। उसके बाद दूसरी बात है प्रेम की ऊंचाई। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम प्रेम की ऊंचाई पर जाएं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर गतसमनी के बाग का दृश्य है और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर प्रार्थना करने गए हुए हैं और तब यहूदा इस्करियोती आता है और यहूदा इस्करियोती ने यह चिन्ह दिया था कि मैं जिसको चूमूं तुम उसको पकड़ लेना। और जब वो आता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 39वें 49वें पद और 50वें पद को हम देखते हैं। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। और यह है यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के पास आता है। और तब यीशु मसीह की रिएक्शन देखिए, यीशु मसीह की मोहब्बत देखिए, यीशु मसीह का प्रेम देखिए। लिखा है यीशु ने उससे कहा, हे मित्र। यीशु मसीह को जो पकड़वाने आया है और जो उसको रब्बी कह के चूम रहा है, यीशु मसीह सब जानते हुए भी, क्योंकि उन्होंने तो जब चेलों के पांव धोए थे तभी कह दिया था कि तुम शब्द हो, सब शुद्ध हो, लेकिन सब के सब नहीं। और ये भी कहा था कि तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। और जब चेलों ने पूछा था तो उसने कहा था जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। और फिर यीशु मसीह ने दाखरस में रोटी डुबोकर यहूदा को दिया था और कहा था जो काम तुझे करना उसे तुरंत कर। यीशु मसीह जानते थे, उसके बावजूद उनकी मोहब्बत को देखिए, उनके प्रेम को देखिए। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। जिस काम के लिए तू आया उसको कर ले। ये थी उसकी मोहब्बत। और वो इस प्रकार से यहूदा को कहता है कि तू मेरा मित्र है। उसको वो शत्रु नहीं मानता, जो उसको पकड़वा रहा है उसको वो मित्र कह के संबोधित करता है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 43वें पद में जाते हैं, वहां पर वो उस डाकू से जो हत्यारा था और उससे निवेदन करता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कौन अपने आप को एक डाकू के साथ रखना चाहेगा? पर यीशु मसीह की मोहब्बत है, उसका प्रेम है, और वो यही प्रेम आपसे और मुझसे चाहता है कि हम प्रेम की ऊंचाइयों पर जाएं, अपने प्रेम को लोगों पर प्रकट करें। और जब हम तीसरी बात को देखते हैं जो है क्षमा की ऊंचाई, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग क्षमा की ऊंचाइयों पर रहें। वो लोगों को दोषी ना ठहराएं, वो लोगों को श्रापित ना करें, वो लोगों के प्रति अपशब्द ना कहें। लेकिन जब वो क्रूस पर था और क्रूस पर से उसने क्षमा की उस पराकाष्ठा को प्रकट किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और तब वो कारण भी बताता है पिता को, वो क्यों क्षमा मांग रहा है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहकावे में आ चुके हैं, लेकिन हम क्रोध करते हैं, हम श्रापित करते हैं। और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम उसके समान क्षमा की ऊंचाई पर जाएं। और वहीं पर एक और बात हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 26वें पद में, भारी पीड़ा में वो है, लेकिन
तब भी उसको अपने लोगों की चिंता है। हमको अपने लोगों की चिंता करने में ऊंचाई पर जाना है। वो कहता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहता है देख ये तेरी माता है। उसको एक चिंता है अपनी माता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और वो इस रूप में प्रकट करता है। और प्रभु ये चाहता है कि आप और मैं चिंता संसारिक बातों की नहीं, लेकिन लोगों की आत्मिक चिंता, लोगों के आत्मिक उत्थान, लोगों की आत्मिक कमजोरियों को हम चिंता करके उसको दूर करें। हम उस ऊंचाई पर जाएं और उनको पर की चिंता को करने वाले हों। और पांचवी बात, सेवा की ऊंचाई। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर यह प्रकट करते हैं कि वो सेवा में पीछे नहीं रहता है, और ना उसके चेलों को सेवा में पीछे रहना है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जाते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं, बल्कि हम 22वें अध्याय को देखते हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ है 50वें और 51वें पद में, और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यह है सेवा की ऊंचाई। परिस्थितियां क्या हैं? विरोधी सामने खड़े हैं, निंदा करने वाले, बांध कर ले जाने वाले, दंडित करने वाले सामने खड़े हैं। हाथ में तलवारें हैं, भाले हैं, और नाना प्रकार के हथियार हैं। और तब जब उनके एक चेले ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसके कान को काट दिया, यीशु मसीह उस कान को उठाते हैं, उसको चंगा करते हैं, उसके कान को ज्यों का त्यों कर देते हैं। यह है सेवा की ऊंचाई। हमको सेवा की ऊंचाइयों में जाना है, और अपने प्रभु की सेवा के लिए बड़बड़ाना या कुड़कुड़ाना नहीं है। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर पौलुस अपनी सेवा की ऊंचाइयों के विषय में लिखता है कि अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैदी होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, और 1 बार पत्थरबाग किया गया। और यह है, आगे बहुत से और बातें उसने लिखी हैं, लेकिन यह है उसकी सेवा की ऊंचाई। इन तमाम परिस्थितियों में वो टूटा नहीं, वो बड़बड़ाया नहीं, उसने सेवा छोड़ नहीं दी, लेकिन इसके आगे वो और भी उत्साह के साथ काम करता गया, यात्राएं करता रहा। जहाज टूटते हैं, टूटने दो, पर मैं तो यात्रा करूंगा। लोग पत्थरवाह करते हैं, बेत मारते हैं, मुझको कोड़े मारते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो उनके बीच में सेवा करूंगा। और इसी सेवा की ऊंचाई पर, ताकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर की क्षमा और अपनों की चिंता इन सेवा के द्वारा लोगों पर प्रकट हो सके, हम उसको प्रकट कर सकें कि हमारा परमेश्वर और हम जो उसके चेले हैं उनसे कितने प्रेम रखते हैं, उनके प्रति कितने सहिष्णु हैं, नम्रता रखते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा करते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और छठवीं बात, विश्वास की ऊंचाई पर आपको और मुझको जाना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 68वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्या तुम भी लौटना चाहते हो? क्योंकि बहुत से लोग लौट गए थे, ये कहकर कि ये बातें तो नागवार हैं,
पर चेलों की विश्वास की ऊंचाई यहाँ पर प्रकट होती है। और वो कहता है, पतरस, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यह है विश्वास की ऊंचाई। वो स्थिर है विश्वास में और कहता है और कोई नहीं है जिसके पास हम जाकर अनंत जीवन पा सके। हो सकता है सुख शांति, हो सकता है पैसा, और हो सकता है ऊंचा पद हमको मिल जाए, पर अनंत जीवन हमको कौन देगा? और इसलिए वो कहता है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन का जन तू ही है। और इस प्रकार से वो अपने विश्वास की ऊंचाई को प्रकट करता है। हमको ये जरूरी है कि हम अपने विश्वास की ऊंचाई को प्रकट करें। बहुत से संकट विपत्तियां आएंगी, बहुत से लोगों को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, बहुतों के अजीज उनके सामने मार दिए जाएंगे, लेकिन जो अंत तक विश्वास रखेगा उसको वो मुकुट मिलने वाला है। वो जीवन का मुकुट परमेश्वर देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। और इसलिए हमको विश्वास की ऊंचाई पर जाना है ताकि उसके प्रकाश से दूसरों का भी विश्वास बढ़े। और सातवीं और अंतिम बात, हमको त्याग की ऊंचाई पर जाना है। बहुत सारे संसार की बातें आपको और मुझको लुभाती हैं। बहुत सी संसारिक रिश्ते हमको अच्छे लगते हैं, अजीज लगते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पौलुस फिलिप्पी उसके 3 अध्याय में कहता है कि 7वें पद को जब हम देखते हैं, पौलुस के पत्र के फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 7वें पद में इस प्रकार से कि जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन बातों से मुझको लाभ हो सकता था, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैंने यीशु मसीह के कारण, ये है त्याग की ऊंचाई। जब हम अपने प्रभु के लिए अपने अहम को, अपने पद को, अपनी शिक्षा के बड़े बड़े उन डिग्रियों को, और हम उन पैसे कौड़ी को त्यागते हैं। यीशु मसीह ने धनवान से यही कहा था, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ ले। पर वो अनंत जीवन को छोड़ दिया, पर संसारिक धन को, संसारिक वैभव को त्याग नहीं सका। और पौलुस यही कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको मैंने हानि समझ लिया है। हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। मसीह की उत्तमता के कारण वो सारी बातों को कूड़ा समझता है। और आज ये दृष्टांत कि ज्योति का स्थान कहाँ पर है, आपसे और मुझसे भी यही चुनौती देता है कि अगर हम जगत की ज्योति हैं तो किस ऊंचाई पर हम ठहरे हुए हैं, हम रखे गए हैं, हम किस ऊंचाई पर हैं। सिर्फ ज्योति कह देने से लाभ नहीं है, उसको ऊंचाई पर जाना है, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हमारी ज्योति छिपेगी नहीं। यीशु जब सूर और सैदा के देश में गया, वो नहीं चाहता था कोई जाने, लेकिन एक स्त्री आ गई और वो कहती है, मेरी लड़की में दुष्ट आत्मा है और उसको निकाल दे। यीशु मसीह कहता है, मैं सिर्फ अभी यहूदियों के पास भेजा गया हूं। पर वो कहती है कि कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामी की बच्चों की टेबल से उसकी मेज के नीचे गिरता है। यह है ज्योति जिसको लोग दूर से देख लेते हैं, पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे ये तो परमेश्वर के जन हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कहता है,
तुम जगत की ज्योति हो। सुनने में, कहने में, दोहराने में बड़ा अच्छा लगता है, हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन हम कहाँ पर स्थित हैं? क्या नम्रता की ऊंचाइयां हमारे जीवन में हैं? क्या प्रेम की ऊंचाई? क्या क्षमा की ऊंचाई? क्या अपनों की चिंता और क्या सेवा की ऊंचाई हमारे अंदर है? हम विश्वास की ऊंचाई पर हैं और त्याग की ऊंचाई पर हैं या नहीं? हमको स्वयं ये देखना होगा, मूल्यांकन करना होगा, और यदि कोई कमी घटी है तो जगत की ज्योति बनने के लिए इस ऊंचाई पर जाना होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि आपने जब ये बात समझाई है कि ज्योति को कभी पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट पर रखा जाता है, और आपने ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो जब हम जगत की ज्योति हैं तो प्रभु हम उन ऊंचाइयों पर जाएं जिनको अभी हमने आपके वचन में सीखा है, और इनके द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें, लोगों को प्रकाश दे सकें और सही मार्गदर्शन दे सकें, और इस रोज ज्योति के उजाले में लोग अपने जीवन की कमजोरियों को पहचानें, छोड़ें और आपके पीछे हो लें। आप सबकी सहायता कीजिए, बिनती यीशु के नाम में, आमीन।